शुरुआत करते हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 मंडलों के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है और आपको बता दें कि 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 9 मंडलों के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। तो 17 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन और पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 9 मंडलों के 37 जिले जहां पर पहले चरण में नामांकन, देखिए पहले चरण में निकाय चुनाव के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 9 मंडल के 37 जिलों के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत है। आवेदकों की भीड़ कार्यालय में भी लगी है, मेरे यहाँ भी लगी है और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वहाँ पर भी लगी हुई है। पहले चरण के चुनाव को लेकर के आज स्क्रीनिंग कमेटी की जिले स्तर पर बैठकें भी चल रही हैं। पैनल आने के बाद पार्टी उस पर निर्णय करके जल्दी से जल्दी प्रत्याशी घोषित करेगी। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। और निकाय चुनाव को लेकर गाजियाबाद प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलेगी, हमारी तैयारी पूरी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही सियासत भी तेज यूपी में हो गई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सभी पार्टियां जीत को लेकर दावा कर रही हैं, समाजवादी पार्टी भी जीत को लेकर दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस तरह से है, चूंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है वोटिंग? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन पूरी तरीके से सारा ग्राउंड वर्क कर चुका है और गाजियाबाद में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। जितने भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं सबसे मिल रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है। बहुत ही पारदर्शी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से सबसे अच्छे प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे और सब मिल करके अपनी पूरी ऊर्जा से चुनाव लड़ाएंगे। गाजियाबाद, हाथरस दोनों भारतीय जनता पार्टी के ऐसे स्थान हैं जहां पे नागरिकों का हम लोग को बहुत समय से आशीर्वाद मिलता रहा है। इस बार उसको हम लोग और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और जो काम करने का हमने संकल्प लिया है उसको और मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। और निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो वहीं पर निकाय चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता सीमा नकवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सबको सुनाते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से नामांकन भी शुरू हो गए हैं। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। अकेले इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि इस बार नगर निकाय के चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे। सर, अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है आपने, कहीं बात बनी नहीं या खुद का ये फैसला था एकदम से कि नहीं लड़ेंगे अब अकेले? नहीं, देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव जो छोटा चुनाव होता है, पार्टी के जो हमारे छोटे नेता जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसे लोगों की चाहत होती है कि हम भी राजनीति में कुर्ता पैजामा चढ़ा के घूम रहे हैं। तो लोग सवाल करते हैं कि काहो नेता कहो तो हूँ लड़बे चुनाव के खाली घूमबे करबे। तो ऐसे नेता हमारे बेचारे चुनाव लड़ लेते हैं तो उनका भी मनोबल होता है, वो भी सीना ठोक के क्रियाशील भी हो जाता है, बोलने का, चलने का, बात करने का। तो इस नाते हम लोग तो बहुत पहले से आपके सामने बराबर में कहता रहता हूँ कि अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इस बार नगर निकाय के चुनाव वो अकेले दम पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और नगर निगम की सीटों पर भी उनकी मजबूत तैयारी होगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज से नामांकन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में हमारे साथ जिलाधिकारी सर मौजूद है। सर, क्या प्रक्रिया की जा रही है, क्या एहतियात? लखनऊ में 1 नगर निगम और 10 नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया आज प्रारंभ हो रही है। नॉमिनेशन अभी नोटिफिकेशन हो चुका है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा और इसकी जो समय सारणी है वो चस्पा कर दी गई है। कब तक नामांकन होगा, कब नाम वापसी होती है, कब चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, इस तरह से और मतगणना तक की पूरी जो समय सारणी है उसको चस्पा कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स
आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपने चुनाव को संपन्न कराएंगे, ऐसी उम्मीद है। और उन लोगों को बृहद गाइडलाइंस नामांकन के समय दी भी जाएंगी। उसके अलावा जो निर्वाचन एक्चुअल वोटिंग है और उसके बाद मतगणना है, ये दो बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। लोगों ने जो एंट्रेंस है और गाड़ियों का जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल किया हुआ है और किसी प्रकार से यहाँ पे भीड़ ना हो या लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमित संख्या में ही नामांकन प्रपत्र लेने और जमा करने के लिए लोग कक्ष के अंदर जाए और किसी भी प्रकार की अफरा तफरी का माहौल ना हो। बैरिकेडिंग कंप्लीट करा ली गई है, सभी को नामांकन प्रपत्र इत्यादि सब मिल चुके हैं और पूरी तैयारी है यहाँ पे और बहुत ही सुचारू रूप से हम लोग का जिला क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में है नगर निकायों के लिए, तो इस जिले के जो 10 निकाय हैं उस सब में आज से नामांकन प्रारंभ हो रहा है। तो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं पूर्व से, क्योंकि चुनाव का हम लोगों को आहट था, तो जितने भी व्यवस्थाएं होनी थी सब सुनिश्चित कर ली गई हैं। अधिकारियों की तैनातियाँ हुई और उनकी ट्रेनिंग भी कर ली गई है। तो आज हम और कप्तान साहब जो नामांकन स्थल हैं और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसका हम लोग जायज़ा ले रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक पूरी हैं, दुरुस्त हैं। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं और जहां जो और ज़रूरतें हैं उसको हम लोग एक बार देखकर सुनिश्चित करा रहे हैं और आयोग के जो निर्देश हैं उसका कड़ाई से अनुपालन करते हुए अच्छे से हम लोग चुनाव करा लेंगे। सभी पदों के लिए, मेयर के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, पार्षदों के लिए और जो वार्ड मेंबर हैं उनके लिए आज से 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, आज 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक 11 से 3 के बीच में नाम निर्देशन पत्र खरीदे जा सकते हैं और नामांकन किया जा सकता है। उसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मेयर का और पार्षदों का नामांकन यहाँ पर 17 कक्षों में चल रहा है। साथ साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड मेंबर हैं इनके लिए संबंधित तहसीलों में नामांकन की व्यवस्था की गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज नामांकन का पहला दिन है, यानी 11 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन होंगे और जो लोग हैं यहां पर नामांकन पत्र खरीदने के लिए आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। हालांकि सहारनपुर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है और जो कलेक्ट्रेट परिसर है इसमें 17 कक्षों में नामांकन प्रक्रिया होगी। जो 17 कक्ष हैं उसमें पार्षद होंगे और जो मेयर पद के प्रत्याशी होंगे वो नामांकन कर सकेंगे। सहारनपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, यानी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की जो हैं संबंधित तहसीलों में अध्यक्ष और सभासद पद के जो प्रत्याशी होंगे वो अपने नामांकन कर सकेंगे। अब देखना होगा कि आज पहला दिन है, आज कितने प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदते हैं या नामांकन करते हैं, देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। तो देखिए, नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है और लगातार कहा जाए कि 17 अप्रैल तक पहले चरण के लिए जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके आपका परिचय देखिए। हमारे साथ अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इसके अलावा हमारे साथ रायबरेली से रोहित जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ओमपाल सिंह जुड़े हुए हैं। ओमपाल, सबसे पहले आपका ही जिक्र आपसे ही जान लेते हैं कि किस तरह से जो तमाम तैयारी है वो कर रही है। क्या अभी तक कोई भी प्रत्याशी आया हुआ है नामांकन करने के लिए और किस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं? ओमपाल। बिल्कुल, आज पहला दिन है और पहले दिन तो अभी तमाम सारे लोग सोच रहे हैं कि हम कल खरीद लेंगे, लेकिन अभी तक आप सोचिए 1 बजे का वक्त बीत गया और अभी तक एक प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए, पर्चा खरीदने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बहरहाल अगर जिला प्रशासन की बात करें तो पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला और रामपुर जिला अधिकारी ने जो पुख्ता इंतजाम किए हैं उसी को समझने के लिए चाहे सर्किल के सीओ हों, एसडीएम हों, वो लगातार अपनी अपनी तहसील में, अपने अपने क्षेत्र में ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आयोग की नियमावली है, जो आयोग के नियम को लेकर
तमाम सारी चीजें जगह जगह पोस्टर के माध्यम से चस्पा की हैं, फ्लैक्सी लगाई है। तहसील परिसर के अंदर कौन आएगा, कैसे जाएगा, कहां से पर्चा खरीदेगा, कहां जमा करेगा और कैसे वो वापस जाएगा, तमाम सारी चीजों को लेकर जो व्यवस्था बनाई है उसी को बेहतर बनाए रखने के लिए मैं देख रहा हूं सुबह से एसडीएम सदर निरंकार सिंह से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमसे बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और जो दिक्कत करेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। साथ ही सीओ सिटी अनुज चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि रामपुर एक दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं। रामपुर तो एक चुनाव नगर बन गया है। पिछले दिनों तमाम चुनाव हुए, अभी भी 2 चुनाव है यहाँ पर नगर निकाय के अलावा स्वार का चुनाव चल रहा है। तो प्रशासन की जो परीक्षा है चुनाव की वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि रामपुर हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी आरोप लगाता रहता है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ प्रशासन मदद कर रहा है। तो प्रशासन नहीं चाहता कि किसी तरह से कोई आरोप लगे और उन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए जो उन्होंने व्यवस्था बनाई है उसको समय समय पर वो जाकर के खुद देख रहे हैं। और हम भी जानना चाहते हैं कि जो चीजें जमीन पर हो रही हैं कितना जमीनी तौर पर अपने दर्शकों को हम बता सके कि जो चीजें हुई वो कैसे हो रही हैं और कैसा होना चाहिए। बिल्कुल ओमपाल, देखिए आरोप आपके पास आते हैं कि क्या अभी तक कोई पर्चा खरीदने के लिए पहुंचा हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन क्या अभी तक कोई पर्चा खरीदने के लिए पहुंचा हुआ है? और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि तमाम जो समय सारणी है उसको भी चस्पा कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या अभी तक कोई जो निर्दलीय है क्या वो भी पर्चा खरीदने के लिए पहुंचा हुआ है? किस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? अनूप, देखिए बिल्कुल, लखनऊ समेत 37 जिले ऐसे हैं जहां पे पहले चरण के नॉमिनेशन जो है आज से शुरू हो गए हैं। सुबह 11 से 3 बजे तक जो है नॉमिनेशन होने हैं। और लखनऊ की बात करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है जो जानकारी मिल रही है तो कुछ निर्दलीय जो है या जो है जानकारी मिली थी कि नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो लेने पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो है नॉमिनेशन करने फिलहाल जो है यहाँ पे प्रत्याशी जो है नहीं पहुंचा है। अब अगर सत्ता दल की और तमाम विपक्ष की बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है अभी तक कोई भी कैंडिडेट जो है वो जो है ऐलान नहीं किया गया है। चाहे मेयर की बात करें, पार्षदों की बात करें या नगर पंचायत या सदस्यों की बात करें। इसी तरह विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस या अपना आप पार्टी की बात करें तो अभी किसी भी की कोई भी जो है लिस्ट है वो फिलहाल जो है सार्वजनिक नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर है कि नाम मांगे गए हैं, पैनल भेजा गया है, उसमें जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जरूर है कि जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके सामने जो है समय को लेकर के जो है जरूर असमंजस है, क्योंकि काफ़ी कम वक्त में जो है उनको तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या सपा की बात करें तो ये दोनों ही जो है बहुत जल्द जो है अपनी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक जो है करने वाले हैं, यानी नाम पर मुहर लगने वाली है। अब ऐसे कौन से प्रत्याशी होंगे जिनको जो है सिंबल मिलेगा या पार्टी का टिकट मिलेगा? तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा के बीच जो है नॉमिनेशन जरूर शुरू किए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो बहरहाल जो है ज़्यादा जो है प्रत्याशी तब से अभी नहीं लिए गए और ना ही कोई अभी नॉमिनेशन जो है यहाँ पर अभी फाइल किया गया है, क्योंकि जो समय है 11 से 17 तक ये नॉमिनेशन होने हैं। 4 तारीख को जो है मतदान होगा और 13 तारीख को जो है काउंटिंग होगी। तो ऐसे में लगातार पार्टियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सुबह से ही वहाँ पर जो है तमाम जो पदाधिकारी बैठे हैं, जो प्रत्याशियों की होड़ है वहाँ पर लोगों की दिखाई दे रही है। टिकट पाने वालों की चाह में लोग पार्टी दफ्तर पहुँच रहे हैं। यही जो दृश्य है, यही जो तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी में भी दिखाई दे रही हैं। बीएसपी की बात करें वहाँ पर भी यही स्थिति बनी है। कांग्रेस में जरूर जो है कैंडिडेट जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंथन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टियों की तरफ से जरूर जो है अभी मंथन चल रहा है कि आखिर किसको टिकट देना है, किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको मैदान में उतारना है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो बीजेपी सत्ता दल जो पार्टी है वो शुरू से ही निकाय चुनाव में उसका जो परचम है वो शुरू से ही हावी रहा है। चाहे हम पिछला जो है रिकॉर्ड देखें तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे अधिक सीटें जीत करके जो है जो नगर निकाय की सरकार है वो बनाने में कामयाब रहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी जो है खोज रही है, ऐसे नामों को चिन्हित कर रही है ताकि जो उनकी परंपरागत जो सीटें हैं वो जीत कर आए। इसके अलावा और जो रिकॉर्ड है उसको भी ब्रेक किया जा सके। मेयर में कई ऐसे नाम चल रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि कई मेयर जो वर्तमान में थे उनके नाम जो है काटने की सुगमुखाहट भी है। नए नामों पर भी जो है चर्चा हो रही है। पार्षद में भी यही स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति बनी है।
तो ये नॉमिनेशन जरूर शुरू हुआ है पहले चरण का, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तैयारियां प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की तो टाइट है, पूरी तरह से पुख्ता दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अनूप, जो है अभी जो अभी कहा यह जाए कि जो तमाम राजनीतिक हैं वो कहीं ना कहीं तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तक देखा जाए तो प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो नहीं की गई है। रोहित, आपके पास आते हैं, अभी तक किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? नामांकन के लिए कोई पहुंचा हुआ है क्या? किसी ने अभी तक पर्चा खरीदा है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? और किस तरह के इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? बिल्कुल साथ में बताता हूँ, अगर रायबरेली जनपद की बात करें तो रायबरेली जनपद में जो है 10 सीटें अध्यक्षों के लिए है, यानी 1 नगर पालिका अध्यक्ष और 9 जो है नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए, वहीं 144 सीटें जो है वार्ड अध्यक्षों के लिए है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके नामांकन की बात की तो पर्चे तो खरीदने के लिए लोग आए हैं, लेकिन नामांकन पत्र अभी तक नहीं हुआ है। 1 बजने को है, अभी तक जो है लगभग आधा दर्जन जो है नामांकन पत्र वो भी वार्ड के हैं, जो वार्ड मेंबर को उनके खरीदे गए हैं, लेकिन जमा अभी एक भी नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज पहला दिन नामांकन का 11 बजे सुबह नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि 3 बजे तक चलेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो अध्यक्ष पदों के लिए है, अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना जो है पर्चा नहीं खोला, अपने पत्ते नहीं खोले हैं, नहीं किसी प्रत्याशी का जो है नाम ओपन किया है। तो कहीं कि अभी लोग वेट कर रहे हैं कि किस पार्टी से कौन जो दावेदार सामने आएगा, उसके बाद जो है वो लोग नामांकन करेंगे। तो ये जरूर जो है बताया जा रहा है कि लगभग जो है 14 या 15 तारीख को जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है नामांकन होंगे, क्योंकि तब तक जो है सभी पार्टियां जो है अपने पत्ते खोल देंगी। अब आखिर कौन प्रत्याशी बनता है, किस पार्टी से प्रत्याशी बनता है, ये बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि अगर जो दावेदारी की बात करें तो कल लास्ट डेट थी बीजेपी की दावेदारी की, सभी लोगों ने दावेदारी कर दी है। अब उस पर मंथन चल रहा है, मंथन करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसको जो है प्रत्याशी घोषित किया जाता है। रायबरेली में अगर बात करें तो सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ है, तो कांग्रेस भी एडी चौधरी का जोर जरूर लगाएगी, समाजवादी पार्टी भी जोर लगाएगी। और जो अगर बात की भारतीय जनता पार्टी तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको सेमीफाइनल के तौर पर निकाय चुनाव को देख रही है। तो कहीं कि सभी दल जो है पूरा एडी चौधरी का जोर निकाय चुनाव में लगाएंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, नामांकन स्थलों की व्यवस्था की बात की जाए, तो रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा जो है जो नामांकन स्थल वहाँ का भ्रमण किया जा रहा है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था टटोली जा रही है, क्षेत्र अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, डीएम की ड्यूटी लगाई गई है और अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो नामांकन स्थल उसके आसपास 100 मीटर के बाहर जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई, ताकि कोई अंदर प्रवेश न करते। जांच पड़ताल के बाद लोग अंदर आएंगे, उनका नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। देखिए अगर आज पहले दिन नामांकन की बात करें तो अभी तक कोई भी पत्र नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। नामांकन पत्रों की बिक्री जरूर हुई है, सभी तैयारियां पूरी चल रही है। जहां तक जिलाधिकारी का भी साफ तौर पर कहना है और पुलिस अधीक्षक का भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी उपद्रवी है उनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जो मुस्तैद है और जो आयोग की गाइडलाइन उनका जो है सब प्रतिशत पालन कराया जाएगा। तो कहीं न कहीं रायबरेली में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है। अब इंतजार है कि जो पार्टियां है, राजनीतिक दल है, वो अपने प्रशासन की घोषणा करे, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो सके। क्योंकि अगर नामांकन प्रक्रिया की बात किया तो 11 तारीख लेकर 17 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। तो कहीं क्या 11 तारीख बीतने वाली है, अब 12 तारीख आएगी, उसके बाद देखा जाता है प्रत्याशियों की घोषणा कब होती है। तो लोगों को उम्मीद है जल्द जो प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दी जाएगी, जल्द से जल्द जो है नामांकन करेंगे और जनता के बीच जाकर जो प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे। क्योंकि 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर जो है ये निकाय चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला 2024 का। तो ये निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां देख रही है। बिल्कुल, देखिए अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।